साथियों, मैं भीमराव अंबेडकर। मेरा जीवन किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए समर्पित था। साथियों, मैंने भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया ताकि कोई भी इंसान भेदभाव का शिकार न हो। लेकिन साथियों, आज कुछ लोग मेरे विचारों को सीमित करके मुझे केवल एक जाति विशेष तक बांधने की कोशिश करते हैं। ये मेरे सपनों के विरुद्ध है। साथियों, मेरा उद्देश्य था कि हर वर्ग, हर समुदाय और हर व्यक्ति शिक्षा, समानता और न्याय के रास्ते पर आगे बढ़े। साथियों, मैंने भारतीय संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को समान अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान दिलाने की नींव रखी ताकि आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे भारत में जी सकें जहां अवसर सबके लिए बराबर हों। साथियों, मैंने हमेशा यही सिखाया कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी एकता, समानता और जागरूकता में होती है। साथियों, अगर हम मेरे विचारों को समझें तो पाएंगे कि मैंने कभी भी किसी एक जाति या वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए संघर्ष किया जो अन्याय और भेदभाव का शिकार था। साथियों, मैं चाहता था कि हर इंसान अपने अधिकारों को जाने, शिक्षा के माध्यम से खुद को सशक्त बनाए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखे। साथियों, भारतीय संविधान इसी सोच का परिणाम है जिसमें हर नागरिक को बराबरी का हक दिया गया है। लेकिन साथियों, अगर हम आज भी जाति और भेदभाव में उलझे रहेंगे तो हम मेरे सपनों के भारत को कभी साकार नहीं कर पाएंगे। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी पूजा हो। मैं चाहता था कि मेरे द्वारा किए गए कार्य और विचार आगे बढ़ें। साथियों, मेरा सम्मान मेरे नाम का ग्रुप और मेरी मूर्तियां बनाकर या पूजा करके नहीं बल्कि मेरे सिद्धांतों को अपनाकर किया जाता है। साथियों, मेरा सपना था एक ऐसा समाज जहां इंसान की पहचान उसकी सोच, उसके कर्म और उसके चरित्र से हो, न कि उसकी जाति से। साथियों, मैंने हमेशा यह माना कि समाज की प्रगति तभी संभव है साथियों, जब महिलाओं को भी समान अधिकार और सम्मान मिले। साथियों, मैंने महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों और उनके सामाजिक सम्मान के लिए लगातार प्रयास किए। मेरा विश्वास था कि अगर किसी समाज की महिलाओं को स्वतंत्रता, शिक्षा और सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं चाहता था कि महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित न रहें बल्कि शिक्षा प्राप्त करें, अपने निर्णय खुद लें और जीवन में बराबरी से आगे बढ़ें। नींव रखने की कोशिश की जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जी सकें। साथियों, समाज तभी सशक्त होगा जब पुरुष और महिला दोनों को बराबरी का स्थान मिलेगा। साथियों, मैंने यह भी कहा कि महिलाओं को अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, विवाह हो या रोजगार। किसी भी प्रकार की बंदिशें समाज को कमजोर बनाती हैं। मेरा सपना था एक ऐसा समाज जहां महिला और पुरुष बराबरी से खड़े हों और किसी को भी केवल लिंग के आधार पर कम या ज्यादा न समझा जाए। साथियों, मैंने आरक्षण इसलिए दिया था ताकि समाज में जो लोग लंबे समय से शिक्षा, नौकरी और अवसरों से वंचित रहे हैं उन्हें भी बराबरी का मौका मिल सके। साथियों, मेरा उद्देश्य किसी को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि उन लोगों की ऐतिहासिक असमानता को कम करना था जिन्हें सदियों तक पीछे रखा गया। साथियों, आरक्षण एक साधन है ताकि हर वर्ग को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिल सके और कोई भी सिर्फ जन्म के आधार पर पीछे न रह जाए। साथियों, मैं चाहता था कि धीरे धीरे समाज में समानता आए और हर व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़े। आरक्षण का उद्देश्य हमेशा न्याय और सामाजिक संतुलन बनाना रहा है। साथियों, मेरे विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज मेरे चैनल स्वस्थ जीवन 721 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय संविधान।